सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों आज हमें सच्चाई का पता चला है। बच्चों अब समय है जागने का और तन मन धन सब समर्पण करने का। कोटि जन्म तो भरमत हो गए, कुछ नहीं हाथ लगा रे। कुकर शुकर खरबा बोरे, कौवा हंस पुगारे। इस पहाड़ जैसे संकट को अब आसानी से समाप्त किया जा सकता है, बहुत ही आसानी से। अभी तक हमें पता ही नहीं था हम क्यों जन्म रहे हैं, क्या कारण हमारी मृत्यु होती है। हाय हाय, देख कितना अच्छा दिल लग रहा है यहाँ पर, बाल बच्चों में, परिवार में। संपत्ति खूब घनी घनी जोड़े बैठे हैं, राजे महाराजे बने बैठे हैं, मंत्री मुख्यमंत्री। 1 मिनट में फूक निकल जाए और फिर क्या होगा। ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कई कुर्नी चरणे जाई। क्या बच्चों तुम्हें डर नहीं लगता इन बातों से? क्या इतने पत्थर हो चुके हो तुम? क्या ये वैसे डूम बाट के गीत हैं कि वैसे किसी ने कह दिया हम सुन रहे हैं? वो कहते हैं ना, लाख टके की बात है ये। ऐसी दुरुक्ति होती है पर ये भूल गेर दी काल ने। और कोई भक्ति चाहता है तो रास्ता नहीं। आप किस्मत सराहो अपनी, मालिक के 100 गुण गाओ। ठीक है, संस्कार गजब के थे, लेकिन गरीबदास जी कहते हैं, जय सुकत मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ी जाई। जैसे एक स्वाति आकाश की बूंद गिरती है उस सीप के मुंह में। एक सीप पक्ष जानवर होता है, जैसे शंख जैसी बॉडी होती है। शंख देखा हो आपने? शंख गोल गोल होता है, वो चपटी सी होती है। वैसे छोटा जानवर होता है, मेंढक जैसा, और उसका मुंह ऊपर खुलता है। और स्वाति यानी स्वाति नक्षत्र की ऊपर बूंद गिरे बारिश की, और वो बूंद उसके मुंह में चली जाती है तो मोती बन जाता है। मोती भी बन गया, स्वाति भी पड़ गई। लेकिन सुख जमीन एक ऐसा छोटी सी, बिल्कुल पन्ने से मुंह की, वो जहाँ मोती बनता है सीप में, उसके ऊपर एक मांस का टुकड़ा परमात्मा की तरफ से सील लग जाती है। वो सुख जमीन उसमें टक्कर मारती है खाने के लिए, और वो पर्दा फट जाता है। वह सील फट जाती है, मोती टुकड़े से बाहर नीचे आ जाती है, उसकी कीमत बनती है। इसी प्रकार कहते हैं, सुकच मेन सतगुरु हो आया, जिन सतलोक का मर्म बताया। और सुकच मेन मिलता नहीं भाई, यानी सतगुरु ना मिलते और आपके पास सारी भक्ति भी बढ़िया है, सारा कुछ पिछले संस्कार भी सही है, ये तो पता नहीं कितनी बार खो लिया आपने। सतगुरु ना मिलने से सुकच मेन मिलता ना भाई, ये स्वाति और सीप व्यर्थ जाए। जब सतगुरु ना मिलते, ये जीवन भी आपका बेशक कितनी भक्ति धन हो नष्ट हो जाता, और कुत्ते गधे की जीवन में प्राप्त होती। इस बात को संभाल लियो, ये बार बार कही जाती है, दास तो आखिरी सांस तक भोगेगा, क्योंकि आदेश गुरुदेव का है। मानोगे तो दिखा दूंगा, यहां भी सुखी परलोक सुहेला होगा।
अब इसमें सबसे बड़ा धोखा ये नकली गुरु नकली गलत साधना बता के हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। उसके ऊपर बंदी छोड़ के बेटे गरीबदास जी ने गजब का प्रकाश डाला, रह रहकर पता नहीं कभी शब्दों के माध्यम से कभी वाणी के माध्यम से किसी अंग में रह रहकर चोट मार रखी आत्मा के ऊपर का ये अड़ंगा फोड़ने के लिए, अज्ञान झाड़ने के लिए थोड़े ठोक रखे घन। मैल नहीं रहेगा आत्मा के ऊपर, अज्ञान अंधेरा नहीं रहेगा और पाप नहीं रहेंगे, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के। आप ध्यान से सुनते रहना और इन पर अमल करना, ध्यान देना। जो हम कहें करे जो कोई, मन धारे सो देखे, लक्षण योग लखावे निर्गुण बहुत धरे नहीं बेस है। यानी फिर जन्म नहीं होगा, जो हम कहें ऐसे करो। अब आपको चाणक्य के अंग से कुछ वाणी आपको सुनाते हैं। बच्चों, ये वाणी ऐसी परम शक्ति के मुख से उच्चरित है जो परमात्मा के विशेष लाडले बच्चे थे, आत्मा थे, जिनको स्पेशल आके मिले परमात्मा और अपना लोक दिखाया, परलोक दिखाए, यहाँ के लोग दिखाए। उस महान आत्मा ने हमारे ऊपर परोपकार किया, उपकार किया। ऐसे गजब की बातें जो सत्य से परिपूर्ण है, टपकती हुई सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ इसको पर रखी। तो ये अमर वाणी है, इसके अंदर ऐसी सच्चाई भरी पड़ी है, ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया था। क्योंकि परमात्मा की रजा बिना यह बात बड़ा नहीं, इतने गूढ़ रहस्य है। ये सूक्ष्म वेद है, सब चारों वेदों का पिता कहते हैं, चारों वेद हैं सूक्ष्म वेद के पूता। तो ये वाणी सुनाता हूं आपको। गरीब पार ब्रह्म को छोड़ कर पूजे आन अनीत, चेतन सेती ओलने जड़ सेती है प्रीत। यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष को छोड़कर आन उपासना करते हैं, परमात्मा सतगुरु को छोड़कर, चेतन गुरु को छोड़कर पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानकर अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, यो जग अंधा घोर, साहिब पर सेवा नहीं पहुंचेंगे किस ठोरे। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही, पारस से भेटा नहीं कैसे पलटे लोग। गरीबदास जी बताते हैं, गरीब पत्थर से थी प्रीतड़ी, इन पत्थर की मूर्तियों से लो लगा रखी है, लगन लगा रखी है, प्यार कर रहे। और चेतन सतगुरु सत्सारा बताओ उसके प्रति दोष करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं। ये कदे भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चों, आपको तो साफ नजर आने लग गया होगा इस बात का कि वो पत्थर की मूर्ति ना बोले, ना चालो सुना, आप पठाए फिर आप धुआवा, आप धुआवा, फिर कपड़े पर आवा और 100% कर ला, उतर दे नहीं दे, किसी अकल मार रखी चौड़े में, कति स्पष्ट। और अब भी ऐसे ही थे कतियों के, किसी का दोष नहीं, बुद्धि पर पत्थर इतने डाल देता ये का। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, ये घोर अंधा संसार, और परमात्मा की भक्ति नहीं, संसार छोड़कर जाओगे कहां। गरीब पत्थर को परमेश्वर कहे, बड़ा अंदेशा मोही। मुझे बहुत बड़ी शंका है कि पारस से बेटा नहीं तो कैसे पलटे लो। पारस एक पत्थर है, उस पत्थर से लो को टच कर दिया जाए, उसको घिसा दिया जाए जड़ा सा, तो सारा का सारा सोना बन जाता हो।
यदि उसके साथ गार्डर का एक कोना भी टच हो जाए, सारे गार्डर को सोना बना दे, वो मेरा ख्याल 30 किलो होगा वो। बात यह है कि पारस तो ही सच्चा नाम है, सच्ची भक्ति है। और जीव लोहा है कि जब तक सच्ची भक्ति उनको नहीं मिली तो ये मोक्ष कैसे पाएंगे, बहुमूल्य होंगे कैसे। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, लग गया दीर्घ रोग। ओए होए, ये पत्थर पुजारी जीव है कलयुग के लोग, या बाण, या आदत, ये हैबिट खराब कितनी, या छूटे नहीं, यो दीर्घ रोग लग गया इनके गलत साधना का। गरीब पत्थर पुजारी जीव हैं गही अविद्या गांठ, धर्मराय की खाल से दीनी जमकू बाट। गरीब साधों से ते मस्करी, चोरा नाल खुशाल, कौड़ी गए पल्लू बांधी, डार दिया नगलाल। के संतों के साथ तो मस्करी करते हैं, पर झूठे गुरुओं के साथ खुश रहते हैं, और लाल छोड़कर यानी असली यथार्थ भक्ति छोड़कर और कंकर पत्थर डले इकट्ठे कर दिए। ये कौड़ी ठाली कौड़ी। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे, यो जग चुगता ढेल रे। गरीब साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। ओए होए, के संतों की संगत नहीं, पूरे संत की जीता अध्याय 4 श्लोक 34 में कहा है कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर उनसे पूछो। गरीब साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। तीनों ताप, जैसे महाभारत में कथा आती है, युधिष्ठिर को बुरे बुरे स्वप्न आए, वो थे 3 ताप के अंतर्गत। एक ये संपूर्ण करने के लिए उनके गुरु श्री कृष्ण जी ने राय दी, और उसमें शर्त रखी, आपने सुन रखी। वो काम भी इन नकली संतों से नहीं हुआ जो चारों वेदों तक पढ़ पढ़ कर दुनिया ने मूर्ख बना दी। उन ऋषि महर्षि देवताओं, उन सब ने भोजन खा लिया और वो शंख नहीं बजा। शंख नहीं बजा, यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई। यज्ञ संपूर्ण नहीं हुई तो उनके तीनों ताप नहीं कटे। उन 3 तापों में से एक कष्ट प्रेत बाधा होती है, वो भी उस परम पिता परमात्मा ने अपने बच्चे का रूप बनाया, वाल्मीकि सुदर्शन का। तो जो हम उसकी शरण में आगे तो उनका काम है, वो खुद आओ चाहे अपने संत से कराओ, हमारे दुख दूर करेगा। गरीब साधों की संगति नहीं, नहीं साहेब का जाप, कह गरीब कैसे बचे जिनके तीनों ताप। गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, चारों वेद बिटम्ब, साकट सगा न बैठियो, आंखों लगे न अम्ब। गरीबदास जी कहते हैं ये चतुरता दिखाते हैं मीठी मीठी बात बनाकर, गरीब बीजक की बात कहे, बीजक ना ही हाथ, पृथ्वी डोबन उतरे, ये कह मीठी बात। चतुरता दिखाते हैं तो यहाँ कहते हैं गरीब चतुराई चूल्हे पड़ो, बाढ़ में जाओ यार। ये चारों वेद बेटम, ये चारों वेद कति अधूरे हैं और भ्रमित ज्ञान युक्त है, चितभंगी है। साकेट सगा ना भेंटियो, हे परमात्मा साकेट तो रिश्तेदार भी ना मिलाइयो हमने। आंखों लगे न आंब, आंख कह आम नहीं लाग सकते कभी भी, यानी घटिया इंसान कभी सुधर नहीं सकता। ऐसे दुष्टों की संगत से मैं दूर रखना दाता।
गरीब साकेट चारों वेद है, ये साकेट द्वादश पंथ, साकेट पंडित पीरे हैं, ये ही यम के दंत। कि ये चारों वेद साकेट है, जिनमें एक अन्य का ज्ञान नहीं, अधूरा सुधूरा अटपट मार रखी। और फिर उनके फॉलोवर उसको पढ़कर मानने वाले ये 12 पंथ, और जैसे कबीर साहब के नाम से 12 पंथ, और ये काल के भी 12 पंथ, कई पंथ है, जैसे गिरिपुरी, ये सटदल भी है, इनको 10 सटदल भी कहते हैं। और साकेट पंडित पीर है, ये पीर मुसलमानों के गुरु मार्गदर्शक और पंडित हिंदुओं के, ये दोनों भी साकेट है, क्यों इनको ज्ञान वही है। और ये ही यम के दंत, ये काल के खास दांत हैं, जो हमारा नाश कराने वाले, हमें मिसगाइड करते। अब बताते नारे नारे। गरीब प्रथम तो 10 नामी है, ये सन्यासी भगवान है, दारू बकरे खात है, निस्वस्त्र सुरापान। बच्चों सतकर मान लियो, जो एक एक शब्द बोल रखे गरीबदास जी ने सारी सच्ची। ये 10 नामी, ये जितने पंथी है, गिरिपुरी, शराब ये खाओ, यानी हर तरह की बकवाद इनके सुल्फा ये पीओ। तो ये 10 नामी साकेट है, मार्ग गलत है इनका, और इनके शिष्य भी बतेरे हैं। फिर कहते हैं गरीब गुरु गलतियों होते हैं, नानक जे है पंथ, फिट जननी तिस संत की, जो साकेट शिष्य करंत। अब जैसे बाबा नानक ने इतना निर्मल पंथ चलाया, आगे चल के ये गति दूसरे मार्ग पर चल रहे, मांस ये खा लें, शराब ये पीवे शक, और हम शक हो गए, यानी शस हो गए। गरीब गुरु गलतियों होत है, नानक जे है पंथ। कोई गुरु है, वो ऐसे शराबी कबाबियों को भी अलाउड करता है, नाम ले लो, बस नाम ले लो। बच्चों फिट जननीति संत की, जो ऐसे साकट शस करंत। गरीब पंडित साकट कौन विधि, इसका कहो बयान, कुबद कुटिल है कुकेरी, ये सूतक पातक खान। आप पे प्रश्न किया संत गरीबदास जी ने कि ये पंडित कैसे साकट है। ये किसी का मर्जा जब भोजन खावे, क्रिया करना जा, कोई बच्चा पैदा हो तो खावे, और भक्ति करने के लिए अपना जीवन नष्ट करते हैं। गरीब कहाँ गोड देश, कहाँ गायत्री जाप, साख बड़ों की शोध करिए, बंद है मोटे पाप। ये ब्राह्मण लोग कलयुग के पहले वाले ऋषि महर्षियों की बात कह आप कति बार भ्रष्ट हो रहे हैं, गलत साधना देते हैं। गरीब गाल बजाए क्या हुआ, तुलसी डाल झरोड़े, भूले भक्ति भगवंत की, रहे पत्थर से सर फोड़े। कितने बेमतलब की भाषण देते हैं, गाल बजाए क्या हुआ, और पत्ते तोड़ तोड़ पत्थर पर चढ़ावा, फूल चढ़ावा, तुलसी के पत्ते चढ़ावा, भगवान की भक्ति छोड़ दी, और पत्थर पर माथा रगड़े हैं, रहे पत्थर पर सर फोड़े। तेरा गज। गरीब द्वादश तलक बनाए, करिए नाचे घर घर बार, कनक जनेऊ काढ़िया, सच रहता सच मार। संत रविदास जी ने, अब देखो उस समय 600 साल पहले रविदास जी परमात्मा कबीर जी के समकालीन थे, और उनकी एक रानी से हुई, उसको काफी लाभ हुआ, दुख दूर हो गया तुरंत ही। उसने भंडारा किया गुरु जी के नाम से, पंडित बना दिए, 700 पंडित आगे, रानी है खूब दक्षिणा देगी। भोजन लगा दिया, पंगत में खाने के लिए बैठ के, तब उनकी नजर पड़ी कि रानी के साथ में जहां वो खाना खा रहे थे, कति वहीं पर रविदास जी बैठे, चमार जाति के। और सभी खड़े हो गए कि हम भोजन नहीं खाएंगे, हमारा दिन भ्रष्ट कर दिया रानी।
ये चमार बैठा शूद्र जाति का, इसको उठाओ यहां से। रानी बोली ये मेरे गुरु हैं, मैं इनको नहीं उठा सकती। ब्राह्मणों आप भोजन खाओ, बैठ जाओ। रविदास जी उठ लिए, कहने लगे पंडितों मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। उनने जो जूते निकाल रखे थे ना चप्पे अपने, उनमें जाकर बैठ गए वो महान आत्मा। वो बैठ के पंडित खान लागे रोटी, खुश हो गए, मान बढ़ाई की भूख थी। हाय हाय। फिर वो खाने लगे ना, प्रत्येक ब्राह्मण के साथ एक रविदास बैठा दिखाई दे, खाना खावा कट्ठे एक पत्तल में, एक थाली में। वो ब्राह्मण कहे अरे चमार तेरे साथ खा रहा, दूसरा कहे तेरे साथ भी खा रहा है। तो 700 के साथ बैठे दिखे परमात्मा के बच्चे। ब्राह्मण खड़े हो गए। जब रविदास जी बोले हे महाराज मैं तो यहाँ बैठा हूं, देखो यहाँ बैठा, वो नारा भी बैठे। तब खड़े होकर अपने हाथ में वो ले रहे थे चाम चीरण की एक खुरपी सी राफी बोले, वो साइड में अपने खाल पे घुमा दी नू, और वहां से खाल पाट गई और वहां सोने का जनेऊ दिखाई दिया। ने बोला देखो तुम तो सूत की माला घाल रही गला में, मेरे सोने का है। ये बताओ पंडित कौन है, तब इस गला में दे इस जनेऊ ते पंडित बन गए। 700 के 700 ने चरण पकड़ लिए उस महापुरुष के। इनको ब्राह्मण कहते हैं कि पंडित सो जो पंडित की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान। 700 शिष्य बड़े रविदास जी के। गरीबदास जी ने बताया है कि उस सूत जो 700 सूत जनेऊ टूटे थे धागे के, 1.25 मन 50 किलो वजन हुआ, इतने मोटे मोटे बांध रही थी। तो बच्चों गरीबदास जी कहते हैं गोरख से ज्ञानी गणे सुख दे जती जिहान, सीता शिवो भारिया संत दूरस्था। गरीब द्वादश तिलक बनाए करिए, नचे घर घर बार। कनक जनेऊ सोने का, कनक जनेऊ काडिया सचरे दास चमार। गिरव निंदा नहीं निराठे है, सतगुर साहीदार। वचन हमारा मानियो, चारों वेद विचार। गरीब मुसलमान को अवक्ष सूरे है, और हिंदू को गाए। सतगुर साहीदार है, पापी जमपुर जाए। कहते कि मुसलमान तो सूर नहीं खावा, वो अभक्ष्य है, वो नहीं खाते इसको। और हिंदू गाय नहीं खाते, सूर खाते। मुसलमान गाय खाते। कहते सूर खाओ तो गाय बिरन मटी होगी और यम के लोग जाओगे, इसलिए ना गाय खाओ ना सूअर खाओ। गौ अपनी अम्मा है, जा पर थुरी ना पा, गरीबदास की दूध को सभी आत्म खाओ। गरीब चातुर पुरानी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठे। संतों के नहीं काम के, इनको दे गल जोटे। ये चातुर नकली गुरु, ये तो चातुर है, और उनके शस इतना ज्ञान समझ के भी, सारा प्रमाण देख कर भी, और उन पाप आत्माओं को नहीं त्याग के सच्चा राह नहीं पकड़ते। उनके बारे में कहा है गिर चातुर प्राणी चोर है। चतुर ये चालबाज, चातुर प्राणी चोर है, मूड मुग्ध है ठोठ। संतों के नहीं काम के, इनको दे गुड़दोट। ये तो वही मरे रहे थे ठीक से, जो इतना देखकर, इतना प्रमाण देखकर भी नहीं मान रहे, कर्महीन इंसान है वो। गिर मन मर्दी किस काम की, नहीं भक्ति बसावे। साधों की संगति नहीं, सो साकट सत भाई। जो पूरे संत की शरण में नहीं है, उसकी संगत नहीं करता, सत्संग नहीं सुनता, वो साकट समझ लिए। चाहे कितनी अच्छी आत्मा, उसको ज्ञान ही नहीं हो सकता। गरीब कनफूक का गुरु काले है, यम किंकर का दूत। गल में फांसी डाल कर पकड़ लीजिए भूत। गरीब झूठे गुरु को मत मिल,
कौवा चाल कुजान, मानसरोवर बूझ ले हंसों के स्थान। कहते हैं झूठे गुरु के पास बजाओ, वो तो कौवे जैसा चतुर और मांस खावे, यानी तुम्हारा जीवन नष्ट करता है। मानसरोवर बूझ ले हंसों के स्थान, यानी सत्संग जो सही ठीक सत्संग है, सच्चे बच्चे वहां जाते, वो है मानसरोवर। पृथ्वी पर कई मानसरोवर है, तो ये सतलोक आश्रम है, जहां भी मालिक का सत्संग होता है वो मानसरोवर है, और उसमें आने वाले सब हंस है। गरीब हंस दशा छानी नहीं, बाणी शब्द विलास। झूठे गुरु यो परखिए, ये पूजे ढाक पलाश। गरीब लिंग बनावे गारे का, बेलपत्र को तोड़े। या शिव की पूजा नहीं, लगी मोटी खोर। के शिवलिंग बना के पत्थर का या गारा का बना ले, कितने जहां भी ना अवेलेबल हो, कहती है पूजा शिव जी की नहीं है। कि जिस अक्षर को शिव पढ़े, जिस नाम को जाप करे, वही अक्षर तू बाँच। गरीब जिस मंत्र को शिव जपे, वह अक्षर तू बाँच। सुरती सतनाम से लाई, ये झांझ पीठ बतनाच। गरीब सुख संवेद है पांचवा, जाको पढ़े न कोई। सुख संवेद संतों पढ़ा, आवागमन न होए। आवागमन जन्म मृत्यु फिर नहीं होगा। गरीब सूक्ष्म सुहंगम एक है, नहीं अक्षर की भूल। साकट को नहीं छोड़े है, पांडे वो वसूल। गरीब राज द्वारे जाए, करिए बातें गरुड़ परेत। साहेब का सुमन नहीं, छूटेंगे किस हेत। गरीब राज द्वारे जाए, कर बातें गरुड़ परेत। साहेब का सुमरण नहीं, छूटेंगे किस हेत। कि परमात्मा की सच्ची भक्ति है नहीं, छूटेंगे कैसे। ये गुरुड़ बांटते करें, गुरुड़ पुराण का पाठ करें, आप भी नरक में जाएंगे, और उनको मूर्ख बना रहे हुए भी नरक में जाएंगे, वो उनके यजमान है। गरीब पारायण करते फिरे हैं, घर घर बार गवारे। जीव मुक्ति क्यों होएंगे, आप नहीं दीदारे। कि ये अज्ञानी का पता नहीं, गुरुओं ने, ब्राह्मण लोग घर घर पारायण करते फिरे कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, पाठ कर दूंगा। गरीब सुखदेव पारायण किया, परीक्षित चढ़े विमान। सतगुरु साहीदार है, गए स्वर्ग स्थान। के पारायण करनी भी अधिकारी थोड़े है तुम्हारे यहाँ पर। जैसे परीक्षित राजा को 7वें दिन सर्प ने काटना था, इसने गलती कर दी थी, ऋषि ने इसको श्राप दे दिया था। तो पृथ्वी पर कोई ऋषि नहीं पाया जो पारायण कर दे, यानी पाठ करे, जिस तो उसकी बुद्धि यहां से हटके भगवान की तरफ लग जा। अब सुखदेव स्वर्ग से बुलाया गया, विमान में बैठ कर आया और 7 दिन कथा करी, जिसे श्री मद भागवत यानी सुधा सागर कहते हैं। श्री विष्णु जी की टोटल लीला उसने वहां सुनाई। तो पहले राजा लोग बहुत धर्म किया करते थे, यज्ञ करते थे, दान करते थे, खूब लोगों को जमा करते थे, भोजन कराते थे, वो पुण्य था उसके पास। अंत समय में उस ज्ञान से उसकी आस्था स्वर्ग में लगी, क्योंकि उसको स्वर्ग तक का ज्ञान था सुखदेव को, और सुखदेव स्वर्ग से आया ही था, उसको पक्का विश्वास था कि ऊपर ऐसा सुख है। ये नकली सुख तो है, झूठे सुख को सुख का ये मान रहा बहुत। तो 7वें दिन सर्प ने तो डसा डसा, पर उसकी इच्छा आशा उसकी स्वर्ग में लगी रही, तो वो स्वर्ग में चला गया। जहां आशा तहां बासा होगी, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। तो इन कथाओं से आपको ये भी साथ साथ निर्णय होगा कि ये गुरु स्वर्ग तक के थे, स्वर्ग ले गए, वहां जाने के बाद फिर जन्म मृत्यु। और हम कहाँ ले जाएंगे आपको,
जब कभी फेर मृत्यु ना हो। तो उस समय ये पारायण के लिए कहाँ गए थे? वेद व्यास जी भी वही थे और सारे ऋषि थे, और ये सारे पंडित, सारे नहीं मतलब जो पंडिताई करते वो लोग। पंडित तो मेरे गुरु जी भी थे, एक नंबर के संत महापुरुष। कतियों की ऐसी गजब की भक्ति थी, और इसके विरोधी थे वो कर्मकांड में। गिर पापी झूठे गुरु पीरे क्या, डूबे लालच लोभ, दोनों जमपुर जाएंगे, सुखदेव बच्चा सोवे। गिरीव सुखदेव शंकर पूछे लो, पूछो नारद व्यास, सरकादिक चारों कहें ये पंडित गए निराश। गिरीव लेने ही की बाण है, सतनाम की नहीं जान, ऐसे साकट जानियो जूनी धरते स्वान। कि ये दान दक्षिणा लेने में तो तगड़े हैं, और सतनाम का पता नहीं, तेनों जाएंगे नरक में। गिरीव मोए बिन पावे नहीं, जीवित कैसा योग, 84 आसन करे मिटे न संसार शोक। के जीवित मरे बिना परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। तुम जैसे बकवादों में लग रहे हो, जीवित कैसा योग, ऐसे भक्ति नहीं पड़ेगी। और जो 84 आसन कर करके लोग दिखावा करते हैं, इसे मोक्ष नहीं है। ग्रीव पंचअग्नि पाखंड है, मौनी तपे आकाश, झरने बैठे क्या हुआ, क्या जी में पंच गिरास। ये 5 धुएं लगा के बीच में बैठ जाते हैं पाखंड करने के लिए। इन मकला इतनी है ज्ञान इनको। कोई मौन रखता है, कोई तप करता है, मटके घड़े के अंदर सुराख करा के एक तपाई कर रख के 40 दिन सर्दी के महीने में 100 मटके डेली पानी के अपने सिर पर डलवाता है, और बड़े बड़े गांव के लोग उस पाखंडी के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। और कोई कहे मैं सिर्फ 5 गिलास खाया करूं, ज्यादा खाता नहीं। इस तरह के ड्रामाबाजी से अट्रैक्ट करते पब्लिक को, पल्ला कुछ नहीं। गिरिव दूधा धारी शब्द है, पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचय, ये बंधे जमपुर जाई। कई बताते हैं बाबा है दूध दूध पियो है, बड़ा शब्द है दूध दाधारी बोलो से, और केवल कभी फल खा लेता है, कोई फूल फल ही खाता है। तो गरीबदास जी कहते हैं गरीब दूध दाधारी शब्द है, ये पान फूल फल खाई, घट में नाम न संचय रहे, बंधे जमपुर जाई। सच्ची भक्ति है नहीं, सीधे नरक में जाएंगे। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडेसरी, ये 2 जग धक्के खा। गरीब योग नहीं यो रोग है, जब लग निज नाम न चीन, घर घर द्वारे भटकते, देख बिना यकीन। गिर देख लिया तो क्या हुआ, जब लग नहीं विवेक, 3 काल निपजे नहीं, नहीं मिटे कर्म रेख। के चुंडित मुंडित, जैसे बड़े बड़े सिर पर जटा रख रखी है, दाढ़ी बंडवारी, माला मोड़ा पहन गए, बाहर भाई ड्रामा फूल कर रखा है, लाल कपड़े पहन रखे, या कति गोट करवा रखा है, मुंड मुंडवा रखा है। कहते हैं इनसे कुछ नहीं मिलना। गरीब चुंडित मुंडित भद्रा, मोनी मैल न पावे, धूमर पान ठडे श्री, ये 2 जग धक्के खाओ। ये धूमर पान करें, नशे करें, सुल्फे की मारे चलम भर कर ढूंढ उठा दे, ठडे श्री खड़े होकर तप करते, कहते 2 जग में धक्के खाओगे, नरक में जाएंगे। गरीब पड़दे भी बीर है थी, डोडी लगती बार, गात उगाड़े फिरते हैं, बन सुन ही बाजार। गरीब ये पर्दे की सौंदरी, सुनो संदेशा मोर, गात उगाड़े फिरते हैं, करे सरायों शोर। गरीब नक बेसर नक पे बनी, पैरत हार हमेल, सुंदरी से कुतिया बनी, सुन साहिब के खेल।
बच्चों, एक एक वाणी ऐसी अजब गजब है, कति 100 की 100 सत्य है कि वो राज्य महाराजाओं की रानियां पड़दम रहा करती थी और सुंदर भोजन खाती थी। पिछले संस्कार थे, कर्म अच्छे थे, अच्छी जगह ब्याही गई और सत्संग सुनने नहीं गई क्योंकि बड़े घर की बहू बेटियां थी, इज्जत का मामला था। अब सत्संग ना सुनने से ज्ञान नहीं हो इस जीवन का, सत्संग उन्हें सुना नहीं, फिर वह इज्जत वो शान कुतिया बनकर धक्के खा रही। देख कितना पाप, कितना कष्ट मोल ले लिया छोटी सी बात में। वो कुतिया बनकर और जूठे टूक खाती करती है, जब परदम रहा करती अब कति नग्न घूम रही है। बच्चों, ये बातें सामान्य नहीं है, ये कति छाती फूक देंगे। जो समझदार आदमी होगा, बहन बेटी भाई कोई भी हो जाए, कति कुर्बान हो जाना चाहिए आप लोगों ने। अरे वो पहाड़ जैसा कष्ट अब टलेगा, इससे पहले कोई समाधान इसका नहीं था। गरीब काजी कीर्ति जगत की, लिख लिख धरी अपार, मुल्ला मुर्गा कीजिए गलकट सी 100 बार। ये मुल्ला कहते गलकट्टा का इसका करा कितने जीव मरवाता अपने जीवन में। गरीब हक हक मुल्ला कहे काजी भर है साख, मस्जिद में से पकड़िए सतगुरु 3 तलाक। जब ये हलाल करते हैं ना मुल्ला और काजी दोनों, उसमें सहयोग देते हैं। गरीब काजी तस्बीह फेर कर गुस्ल किया के बार, आंदरून साबित नहीं दरगह पड़सी मार। कहते फिर नहावा धोवे, गुस्ल माने स्नान कर रहा है, नहावा धोवे खूब और बकरी के बच्चे कटवा दिए। इतना जुल्म करते हो, फिर कहते इस तस्बीह माला लेने का के तू कोया। गिर मुल्ला मुग्ध निर्दयी हक हक रहा बोले, बेहक करता जात है तन सीने को खोल। गरीब मुल्ला मुग्ध निर्दयी और हक हक रहा बोल, मैं सही कर रहा हूं, सही कर रहा हूं, और बेहक करता जात, कति अपराध करता जा रहा है और जीवों को कटवा के। गरीब शेख सैयद पठान सब मुगल बिलोच बेचारे, जो पीड़ अपने सो और के रब की रूह ना मार। कहते सारे सुन लो, जैसा दर्द आपको आपके बच्चे ने, आपके परिवार ने कोई कट्टे हलाल करे, कैसा लगे। बच्चों, इन बातों पर अमल करो। ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की। ये मूल ज्ञान है, ये तत्व ज्ञान है, और ये जो ज्ञान आपको दिया जा रहा है आपके लिए वरदान होगा। ये कबीर साहब की गिफ्ट है। इस रजा को संभाल के रखियो, इसको हल्के में ना दियो बच्चों, कुर्बान हो जाओ। ये धंधे करते था सिंह धन हो गए, कितना पुराना पट्टा। इसकी शरण में डट कर सत्संग सुना करो, सेवा करो और दान करो, मर्यादा का निर्वाह करो, भक्ति करो। देखना नारे रंग ला देगा दाता। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।